together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है चैम्प्स ऑन एयर। दोस्तों आदाब, चैम्प्स ऑन एयर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त उबैद, और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मोहम्मद हसनुद्दीन अतीब। मैंने आपका सही नाम लिया ना? यस। तो हमारे स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू आवर शो चैम्प्स ऑन एयर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो हसनुद्दीन, आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं गौतम मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ, 9th क्लास। ये कहाँ पर, ये स्कूल कहाँ है? ये टीवी टावर साइड है, मलकपेट टीवी टावर साइड। अच्छा, टीवी टावर मलकपेट में है। अच्छा। तो किस क्लास में हैं आप? मैं अभी रिसेंटली 8th पास किया हूँ, 9th क्लास में हूँ मैं। अच्छा, 9th क्लास में है। तो मतलब आपके घर से कितना दूर है आपका स्कूल? नज़दीक है या बहुत दूर है? मतलब नज़दीक है या बहुत दूर है? दूर है, बहुत नहीं। कितने किलोमीटर होगा? मे बी 4 किलोमीटर। कैसे जाते हैं स्कूल आप? बाय ऑटो। अच्छा, ऑटो से जाते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप मतलब शुरू से वहीं इस स्कूल में पढ़ते हैं या उससे पहले कहीं और पढ़ते थे? नहीं, मैं LKG to 3rd स्प्रिंगफील्ड में पढ़ा हूँ, फिर लॉकडाउन के बाद 5th to 9th ये गौतम में पढ़ा हूँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। मैथ्स है। तो मैथ्स में आप कोई आपने लिखा था कि आपने कुछ अवार्ड्स भी जीता, आपको कुछ प्राइजेस भी मिले हैं, क्या है वो प्राइजेस? वो मुझे 7th क्लास में आया था। वैदिक मैथ्स हमारा एक एडिशनल सब्जेक्ट है, उसमें जो है मैथ्स को इजी मेथड में करना होता है। अच्छा। तो उसमें मुझे टोटल 63 ब्रांचेस में से 3rd रैंक आया था, और एक ट्रॉफी भी मिली। वाह। तो अच्छा, मैं चाहूँगा कि मुझे तो थोड़ा बहुत मालूम है वैदिक मैथ के बारे में। मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो लोग सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप बताएं कि वैदिक मैथ्स क्या होता है। सिंपल मीनिंग वैदिक मैथ्स का एक इजी मेथड में मैथ्स को करना है। लाइक अपने को बड़े नंबर्स मिलते हैं 2000 इंटू 999, तो उसको बहुत टाइम लगता है अगर अपन नॉर्मल मेथड में। वैदिक मैथ्स एक इजी मेथड है करने का। अच्छा, इजी मेथड है। तो इसके लिए आपने आपके मतलब कोर्सेज में ये शामिल है वैदिक मैथ्स, या आपने इसके अलग से कोचिंग ली या अलग से सीखा? हमारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड है। अच्छा, सब्जेक्ट में 7th क्लास में इंक्लूडेड है ये वैदिक मैथ्स। तो अच्छा, आपके फेवरेट टीचर कौन है? जाहिर है कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो टीचर भी आपके मैथ्स के फेवरेट होंगे। विश्वेश सर, उनका पुराना विश्वेश कुमार है। विशेष कुमार है। तो क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको अपने टीचर में? उनका पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है, दूसरे टीचर से डिफरेंट है, और वो स्टूडेंट्स में पार्शियलिटी भी नहीं करते। गर्ल्स बॉयज़ में वैसा पार्शियलिटी नहीं करते। अच्छा। और आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैथ्स के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? मैथ्स के अलावा मैं उर्दू में जाऊँ, उर्दू अच्छा लगता है। अच्छा, उर्दू भी पढ़ते हैं, माशाल्लाह। तो आपका सब्जेक्ट है उर्दू? हाँ, यस।
एक सब्जेक्ट उर्दू फर्स्ट है। लैंग्वेज उर्दू है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उर्दू भी पढ़ते हैं आप? यस। अच्छा, अच्छा। अच्छा हसनुद्दीन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी तो छुट्टी चल रही होगी, गर्मी छुट्टी चल रही होगी, समर वेकेशन हो गया होगा। यस। तो अभी समर वेकेशन में क्या कर रहे हैं आप आजकल? मैं समर वेकेशन में थोड़ा स्टडीज़ भी कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ ग्राउंड को। क्रिकेट में कौन-सा फॉर्मेट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? आजकल है ना 2020 है, आजकल आईपीएल भी आ गया है, 50-50 भी होता है, टेस्ट भी होते हैं, तो आपको कौन-सा फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लगता है क्रिकेट में? ओडीआई फॉर्मेट अच्छा लगता है, ओडीआई 50 ओवर्स का। तो उसमें क्रिकेट में आपको क्या अच्छा लगता है जो है आप क्या करते हो? मतलब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको क्या अच्छा लगता है? आप बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, क्या करते हो? मुझे बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग अच्छा, विकेट कीपिंग भी करते हैं आप। तो अच्छा, फेवरेट विकेट कीपर कौन है आपका? पहला सवाल मैं आपसे पूछूँगा। एमएस धोनी। अच्छा, एमएस धोनी, वाह! क्यों आपको अच्छा लगता है एमएस धोनी? वो उसका विकेट कीपिंग स्टाइल अच्छा है सबसे, और उसने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी जिताया था, 3 वर्ल्ड कप जिताया उसने। एक अच्छा कैप्टन है वो इंडिया का, अच्छा लगता है हमें। तो आपको क्या लगता है एमएस धोनी के आने के बाद, जब वो एमएस धोनी क्रिकेट में आए या इंडियन टीम में आए, तो उन्होंने क्या चीज़ को चेंज कर दिया पूरा? आपको क्या लगता है? वो दूसरे प्लेयर्स को खेलने का मौका देते, ज़्यादा वो नहीं करते, यंग प्लेयर्स को ज़्यादा प्लेयर्स को, अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सेलिब्रेशन में ज़्यादा यंग प्लेयर्स को रखते ज़्यादा हैं। मतलब चेंज करते थे, जो यंग टैलेंट है उसको पहले बुलाते हाँ, यंग टैलेंट को लाइक 2013 में उन्होंने पूरे सीनियर्स को हटा के यंग प्लेयर्स को लिया था, विराट कोहली। इसी वजह से इंडियन टीम जीती है वर्ल्ड कप ना? हाँ, 2013 का चैंपियंस अच्छा, ट्रॉफी। तो यंग प्लेयर्स को ज़्यादा मौका देते हैं। यस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि उसके अलावा क्या आपको अच्छा लगता है? विकेट कीपिंग करते हैं आप बैटिंग में करते हैं या बॉलिंग करते हैं? बैटिंग। विकेट कीपर तो जनरली बॉलिंग करता नहीं है। नहीं। अच्छा, अच्छा, बैटिंग करते हैं। कोई और फेवरेट प्लेयर है? फुटबॉल का है फुटबॉल का? अच्छा, कौन है फुटबॉल का? लियोनेल मेसी। मेसी है, अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। तो फुटबॉल भी फॉलो करते हैं आप रेगुलर? यस, कभी कभार। अच्छा, अच्छा। क्रिकेट तो डेली होता है, फुटबॉल वीक में एक बार, वैसा 1 या 2 बार होता है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखते हैं रेगुलर? हाँ, देखता हूँ। अच्छा हसनुद्दीन, आप मुझे ये बताएं कि अभी तो आपकी गर्मी की छुट्टियां चल रही, तो आपका जो है सुबह से लेके रात तक, शाम तक क्या मशगला रहता है? कैसे आप पूरा दिन गुजारते हैं? उसके बारे में मुझे बताइए। सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं आप? पहले मैं उठने के बाद नाश्ता करके दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ, जी, फिर जी। ज़ोहर पढ़ के घर में आकर जी। थोड़ी देर स्टडीज़ करता हूँ, 1-2 घंटा। फिर थोड़ी देर भाई बहन के साथ खेलता हूँ, फिर असर पढ़ के कुछ स्टडीज़, थोड़ा खेलना, अरबी, कुरान पढ़ता हूँ। भी पढ़ते हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, 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 जी। तो दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं भी जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Every moment feels brighter when it's a beautiful day. Let's start the day with the same bright and beautiful feeling in our segment, The Mindful Minute. Mother Teresa once quoted, "In this life, we cannot do great things. We can only do small things with great love." इस ख्याल से मैं बेहद गमगीन हूँ कि इंसान ने इंसान को क्या बना डाला। वर्ड्सवर्थ। विनोबा भावे कहते हैं, स्वतंत्र वही हो सकता है, स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम अपने आप कर लेता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute.
सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आज चैम्प्स ऑन एयर में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद हसनुद्दीन, जो क्लास 9 के स्टूडेंट। क्लास 9 में आप चले गए, 8 में थे, अब 9 में चले गए। तो इनसे बात हो रही है इनके करियर के हवाले से, और ये क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इनकी क्या पूरे दिनचर्या है, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और भी बहुत सी चीज़ उनसे जानेंगे। तो शुरू करते हैं आगे की जो है वो कार्रवाई, आगे का इंटरव्यू की कार्रवाई। सबसे पहले मैं पूछूँ कि अच्छा हसनुद्दीन, मुझे आप ही बताएं कि आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक करके सिविल सर्विस पे भी कॉन्सेंट्रेट करूँगा। अच्छा 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 अच्छा, सिविल सर्विस में तो इसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ती होगी। यस तो क्या आपने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है? यस, थोड़ी बहुत शुरू कर दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी तो आपका 9th के बाद, अभी आप 9th में चले गए तो 1 साल के बाद 10th भी आपका आने वाला है। यस तो उसकी तैयारी आपने कर दी है क्या शुरू से? अभी शुरू कर दी है तैयारी उसकी? हाँ, वही अभी तो प्रीवियस ईयर्स का देख रहा हूँ, मैथ्स का वो है, फिर 9th का भी शुरू करूँगा। तैयारी तो शुरू कर दी है। 9th एंड 10th मेरे ख्याल से 9th एंड 10th जो है वो मेन यस, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट होता है। आपको अच्छा स्कोर करना है अगर आप 10th में, तो है ना? यस अच्छा, एक आईएएस ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, एक मतलब आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो क्यों जाना चाहते हैं आप? क्यों आईएएस बनना चाहते हैं? क्यों आपने चुना कि मुझे आप यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना है? ऐसा क्या है? लोगों की मदद करने के लिए, करप्शन हटाने के लिए, लोगों को जो है जस्टिस दिलाने के लिए जो होता है उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। यूपीएससी की तैयारी के लिए आप क्या करते हो आजकल? कुछ आपने सोचा है कि कैसे तैयारी करेंगे? अभी तो नहीं सोचा है कुछ, स्टडीज तो चल रही है यूपीएससी के लिए। अभी कुछ सोचा नहीं है ज़्यादा स्टडीज़ का। तो कब लगा आपको कि मुझे यूपीएससी करनी चाहिए, मुझे आईएएस बनना चाहिए? कब आपको लगा ऐसा? वही मुझे एक दो जब भी मैं वीडियोस देखता हूँ तो ऐसा होता है ना, ऑफिसर्स का बताते हैं तो कि उनके पास ये पावर्स होती है जस्टिस करने की, ये करने की, और कभी मूवीज़ में भी बताते हैं ना, तो वो देखकर मुझे लगा कि आईएएस बनना अच्छा है। अच्छा हसनुद्दीन, मुझे आप ये बताएं कि आपका मैथ तो फेवरेट सब्जेक्ट है ही, उसके अलावा आपके क्या हॉबीज़ हैं? मेरे हॉबीज़ फुटबॉल खेलना भी है, अच्छा रीडिंग राइटिंग। अच्छा, रीडिंग राइटिंग भी है। तो रीडिंग में आप क्या पढ़ते हो, या होता है ना? वही जो मेरे इंग्लिश के जो बुक्स होते हैं या फिर लैंग्वेजेस बुक्स, लैंग्वेज इम्प्रूव करने की ट्राई करता हूँ, और रीडिंग स्किल्स भी अच्छे करता हूँ इम्प्रूव करने की। अच्छा, आपने बताया कि राइटिंग आपको ज़्यादा पसंद है, तो राइटिंग में आपने कुछ लिखा है क्या? आपने कुछ पोएम लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं क्या आप? हाँ, स्टोरीज लिखता हूँ अरे वाह! कभी-कभी, बुक से इंस्पायर्ड होकर स्टोरीज लिखता हूँ। तो स्टोरी लिखते हैं तो वो अब तक कितनी स्टोरी लिखी है आपने? ज़्यादा नहीं, 1-2 ही लिखी 1-2 बस। लिखी है। अच्छा अच्छा। तो क्या थोड़ा बता सकते हैं किस तरह की स्टोरी लिखी है आपने? थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट, एक दो स्टोरी का अपना आप बता सकते हैं? अ, एक लिखा था मैंने, एक जो बच्चा था वो एक गरीब बच्चा, उसने स्ट्रगल करके पढ़ के जो है एक इंजीनियर बना था वो अच्छा सा, उसके ऊपर लिखा था। अरे वाह! हाँ, और क्या लिखा था आपने? और तो दूसरी स्टोरी क्या थी आपकी? आपने क्या लिखा था? एक क्रिकेटर के ऊपर भी लिखा था। अरे वाह! अच्छा। वो एक लड़के को क्रिकेट का शौक था, मगर वो उसके पास उतना पैसा नहीं था, सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट नहीं था, तो वो घर से भाग गया। फिर उसने एक एक आदमी मिला उसको, उसने उसकी हेल्प की, कोचिंग में डाला, फिर वो क्रिकेट खेलने लगा और एक अच्छा क्रिकेटर बन गया बस। अरे वाह वाह वाह, बेहतरीन। तो आप अपने स्टूडियो कहीं पर अभी भेजा नहीं आपने पब्लिश करने के लिए? भेज सकते हैं। आजकल बहुत सारे मैगजीन्स हैं ना, बच्चों के मैगजीन्स है, जिसमें बच्चों की जो साहित्य है, जो बच्चों की लिखी हुई राइटिंग्स है, लिटरेचर वो छापते हैं, तो आप उसको भेज सकते हैं। वहाँ पर आपका स्टोरी छप जाएगा वहाँ पर, तो वो हमेशा के लिए कई लोग पढ़ पाएंगे। अभी तो नहीं किया है, अच्छा, अभी तो नहीं की? बहुत पहले लिखा था, 1-2 महीना तो पहले। वो है ना आपके पास बचा हुआ है ना, कि जिसमें बुक में किसी डायरी में लिखा होगा या किसी कॉपी में लिखा हुआ, तो है ना, सेफ है ना? हाँ है।
हाँ, तो उसको टाइप कर लीजिए, आप टाइप करके रख सकते हैं ना, सेव हो जाएगा गूगल ड्राइव पे, गूगल, तो उसको आप पब्लिश करा सकते हैं बिल्कुल। हाँ। अच्छा हसनुद्दीन, मुझे आप ये बताएं कि जो कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आपने उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की थी आपने? आपने वैदिक मैथ्स की एग्ज़ाम की तैयारी की थी? हाँ, नॉर्मली तो तैयारी की थी, दिन में 2 घंटे पढ़ता था मैं। पढ़ता था, अच्छा, 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 बिल्कुल। तो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपके अंदर एक जज़्बा है, शौक है, तो आगे भी उसको आप बरकरार रखना चाहते हैं। हाँ। चलिए, आपको स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, स्पोर्ट्स से मैं पूछता हूँ कि आजकल बहुत सारे जो है ना बच्चे जो है वो क्या करते हैं, घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में जो है ज़्यादा ये रुचि नहीं ले रहे हैं, आज के इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? स्पोर्ट्स जो है अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उससे एक जो है अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और वीडियो गेम से अच्छा है स्पोर्ट्स खेलने में, माइंड अपना इम्प्रूव होता है, स्टैमिना बढ़ता है अपना, ज़्यादा बीमार नहीं होते, अच्छे रहते, हेल्थ अच्छी रहती है स्पोर्ट्स से। तो अगर वो घर पे ऐसे बैठे हुए हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं, तो उनको किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? उनको आईसाइट प्रॉब्लम हो सकती है, और तो माइंड पे भी इफ़ेक्ट होता है गेम्स का, और उनको आलस आता है बहुत काम करना का। बच्चे जो है ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, वो ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं ना। अगर आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है ना। और मोटापा जो है कई सारी बीमारियों की जड़ कहा जाता है, हाँ, हाँ। वो भी एक वजह हो सकती है। हाँ, हो सकती है वो घर में बैठ के गेम्स खेलने से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस ग्राउंड में आएँ, खेलें, दौड़ें, खेलें, कूदें, है ना? तो अच्छा, मैं स्पोर्ट्स जो स्वास्थ्य है, जो हमारा हेल्थ है, उसके हवाले से एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि ये आप हमें ये बताएं कि जो बहुत सारे जो बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उनका एग्ज़ाम का टाइम, उसमें स्पोर्ट कितना ज़रूरी होता है? तैयारी भी ज़रूरी है एग्ज़ाम की, मगर थोड़ा टाइम तो निकालना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, एक मिनिमम हाफ एन आवर 1 आवर तो निकालना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज एक्सरसाइज हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, और ज़्यादा पढ़ने से भी माइंड पे इफेक्ट होता है। स्पोर्ट्स के लिए कंटिन्यूस पढ़ने से? हाँ, कंटिन्यूस जो पढ़ते हैं 7-7 घंटा, 8-8 घंटा, तो उससे भी माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, मगर स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, और अच्छा वो होता है, पढ़ने में हेल्प भी होती है। फ्रेश होता है, हमारा जो है बॉडी भी फ्रेश होता है, स्टेमिना भी डेवलप होता है, और मेरे ख्याल से लगता है मुझे पढ़ाई में और दिल लगेगा स्पोर्ट्स अगर हम लोग खेले तो। हाँ, मिनिमम 1 घंटा तो खेलना चाहिए। मिनिमम तो 1 घंटे तो खेलना ही चाहिए, है ना? तो हसनुद्दीन से हम जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं भी जाइएगा नहीं, हम वापस होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to History's Mysteries। आदाब दोस्तों, हिस्ट्रीज के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान उबैद, और आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरो यानी शून्य के बारे में। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मास्टर रफ़ान अहमद, जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और मैथ में इनकी खासी रुचि है। तो रफ़ान, आपका हमारे शो में वेलकम है, खैर मकदम। थैंक यू। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ज़ीरो के बारे में आप हमें बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, तो शुरुआत में ज़ीरो जैसा कोई नंबर या कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेकिन ज़रूर एम्प्टी प्लेस या नो वैल्यू का कॉन्सेप्ट ज़रूर था। तो 700 बीसी के आसपास बेबीलोनियंस जो थे, विच इज़ नाउ प्रेजेंट डे इराक, तो वहाँ पे एम्प्टी प्लेस को अगर उनको डिनोट करना था तो वो 3 हुक्स यूज़ किया करते थे। और अगर उनको कोई और नंबर जैसे जिसमें ज़ीरो की ज़रूरत भी अब हमको पड़ती है, तो मान लीजिए जैसे 10 हुआ, तो 10 को अब हम लोग जो लेस देन का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो 10 की जगह यूज़ किया करते थे। अच्छा, उसके बाद जो है ग्रीक्स वगैरह ने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया?
हाँ, तो हमको पता ही है ग्रीक मैथमेटिशियंस हमेशा से बहुत फेमस रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। और लेकिन उनके बारे में एक फैक्ट, उनकी मैथमेटिक्स, उनके जो अरिथमेटिक भी हुआ करता था, उसमें भी वो ज्योमेट्री ज़्यादा लगाया करते थे। ओके, ओके। तो फॉर एग्जांपल यूक्लिड जो बहुत फेमस मैथमेटिशियन हैं, उनकी जो बुक है एलिमेंट्स नंबर थ्योरी पर, वो उसमें पूरे तरीके से वो ज्योमेट्री पर बेस्ड है। तो अब उनके ज़ीरो के उसकी तरफ आते हैं, तो उन लोग अब जो नए जो ग्रीक न्यूमरल्स आए थे उनको हम अलेक्जेंड्रियन न्यूमरल्स बोलते हैं। तो उसमें जब वो 1 को डिनोट करना चाहते थे तो वो अल्फ़ा यूज़ करते थे, जब वो 10 को डिनोट करना चाहते थे तो वो आयोटा यूज़ किया करते थे, आयोटा। जब वो 100 को डिनोट करना चाहते थे तो वो रो, जो अब हम लोग जो पी जैसा जो सिंबल दिखता है ना, रो, उसको वो 100 के लिए यूज़ करते थे। उनके पास में लेकिन प्लेस वैल्यू सिस्टम भी था। तो मान लीजिए अगर उनको 111 लिखना है तो वो रो आयोटा अल्फ़ा लिख सकते थे। थोड़े टाइम बाद में जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स थे उनको एक एम्प्टी प्लेस की उनको ज़रूरत लगने लग गई, तो वो ओ जो सिंबल है ना, ओ, उसको वो डिनोट करने लग गए ज़ीरो के लिए या एक एम्प्टी प्लेस के लिए। अब उन लोगों ने हमको ये उनको सिंबल उन्होंने ओ क्यों असाइन किया, इसका हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन ज़रूर ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है ओबोल के नाम से। तो ओबोल का मतलब होता है अ कॉइन ऑफ ऑलमोस्ट नो वैल्यू। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, उनने एक वैल्यूलेस चीज़ के लिए जिसमें ओ लग रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने ज़ीरो को ओ से डिनोट करना स्टार्ट किया। अब इन लोगों ने, ग्रीक्स ने हमको ये तो दे दिया, मतलब सिंबल तो दे दिया उन लोगों ने हमको, लेकिन फंक्शंस उसमें कैसे लगेंगे, इसमें हम ज़ीरो से रिलेटेड फंक्शंस कैसे कर सकते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करेंगे, और हमारी जो पूरे न्यूमरल्स हैं उसमें किसने इंक्लूड किया, ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने किया है। अच्छा। तो आर्यभट्ट ने जो था सबसे पहले, उनने भी एम्प्टी स्पेस के लिए उनने यूज़ करना स्टार्ट किया था ज़ीरो को, लेकिन उनने उसका फाइनल कॉन्सेप्ट को लेकर आ गए थे। थोड़े टाइम बाद में ब्रह्मगुप्त जो थे, उन्होंने ज़ीरो से पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस का उनने इन्वेंशन किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि मतलब कि ज़ीरो को जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर वो इन्फिनिटी मिलता है हमें, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इसके लिए हमको सबसे पहले हमको ये दिमाग में बात रखनी पड़ेगी कि डिवीजन इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो मान लीजिए अभी अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमको आंसर 5 मिलता है ना? लेकिन अब अगर मैं इसी जो हमको कोशेंट 5 मिला है, अगर मैं इसको डिवाइज़र यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वापस मेरा डिविडेंड 10 मिल जाएगा, मतलब 10 = 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब अगर मैं इसे अलजेब्राइक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, a डिवाइडेड बाय b = c। अब a और b को हम लोग रिप्लेस करते हैं। a को हम लोग कोई रखते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं a को, तो 10 मान लेते हैं a, और b को अब हमारा 0 हम लोग लगा लेते हैं। सो 10 डिवाइडेड बाय 0 = c। इसका मतलब हुआ दैट 10 शुड बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय c। लेकिन बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमको तो पता है कि 0 से हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर ले हमको 0 ही मिलेगा। तो 0 × c इज ऑलवेज इक्वल टू 0, चाहे c कितना ही बड़ा हो जाए। तो मतलब c इज अनडिफाइंड। अब c हमारा आंसर था 10 डिवाइडेड बाय 0 का, तो सिंस c इज अनडिफाइंड, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज आल्सो अनडिफाइंड। दोस्तों, ये थी कहानी ज़ीरो की। और रफ़ान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही मालूमाती इन्फॉर्मेशन ज़ीरो के हवाले से आज हमारे शो में आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त उबैद, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद हसनुद्दीन अतीब, जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और गौतम मॉडल स्कूल में
अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मलकपेट में ना। यस। तो हसनुद्दीन, मैं आपसे आगे ये पूछूंगा कि आपका स्पोर्ट्स में खासा आपका जो है वो इंटरेस्ट है, तो फर्ज कीजिए कि आपको स्कूल का जो स्पोर्ट्स का हेड बना दिया जाए, है ना। आपको सब कुछ जो है बदलाव करना है, चेंजेस करना है, आप यू आर दी ओनली वन हेड ऑफ दिस योर स्कूल, तो आप उसमें क्या चेंजेस लाएंगे अपने स्कूल में? स्कूल का जो है स्पोर्ट्स जो बच्चों को कभी नहीं मिलता है, कोई टीचर ऐसा एडिशनल में ले लेते हैं, वो उसका करूँगा और थोड़ा टाइम का इंक्रीज करूँगा। एक पीरियड है तो ऐसा 2 पीरियड हफ्ते में ऐसा वैसा करूँगा। और किड्स जो स्पोर्ट्स के जो किट्स होते हैं, लाइक फुटबॉल किट हो गया, क्रिकेट किट, वो भी स्कूल में वो भी बोलेंगे प्रिंसिपल से कि और ज़्यादा दाम दिया जाए। हाँ, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट। और कुछ टूर्नामेंट्स भी होते हैं ना स्कूल के, उसमें भी पार्टिसिपेट के लिए भी बोलूँगा। और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने जो स्टूडेंट उनको तैयार करना होगा ना, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? कोच अच्छे कोचेस चाहिए। कोच की तो उसके लिए भी मैं बात करूँगा कि कोई अच्छा सा कोच हर तरह के चाहिए। कोच, यानी कि बॉलिंग अलग कोच और बैटिंग का भी अलग कोच हेड होता कोच है। भी होता है, बैटिंग कोच, तो उनको बुला के चेक करके। अच्छा, आप खाली टाइम में टीवी वगैरह देखते हैं, फिल्में देखते हैं क्या? फिल्में तो नहीं, नहीं देखते टीवी हैं। नहीं देखता। टीवी नहीं देखते हैं टीवी। नहीं, अच्छा, मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल तो देखते होंगे, सोशल मीडिया पे तो होंगे, तो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया? नहीं, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। अच्छा, नहीं यूज़ करते हैं, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं आप? नहीं। अच्छा, अरे वाह! तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना जो है पूरा टाइम आप अपने पढ़ाई में देते हैं और तो स्पोर्ट्स पे देते हैं। हाँ, पढ़ाई ये अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ आपने जब एग्ज़ाम आप वैदिक मैथ्स के बारे में तैयारी करते हैं, तो आप उसके लिए कुछ खास ऐप या वेबसाइट की यूज़ करते हैं? वो हमारे जो लोग सुन रहे हैं उसको बताना चाहेंगे आप? मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ और मेटा एआई यूज़ करता हूँ। अच्छा। तो मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप उस पे जाते हैं, आप उस पे जो है वो आंसर ढूँढते हैं। तो आपको अतीब ये नहीं लगता है कि जो है चैट जीपीटी जो डेटा आते हैं हमारे पास या जो दूसरे एआई पे जो डेटा आते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं? आपको कभी आपने फ़ील किया है कि ऑथेंटिक होते हैं कि उसमें कुछ गलती भी हो सकती है ना? वैसा तो कभी फ़ील नहीं किया, मगर चेक करता हूँ बुक के हिसाब से कि बुक के हिसाब से चेक हाँ। करना चाहिए, बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्योंकि बुक में जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक कभी होती बुक है। में अलग मेथड होता है, ये अलग मेथड में देता है, ये कभी शॉर्ट फॉर्म में देता है, बुक में लॉन्ग मेथड में होता है, तो वैसा भी चेक करता हूँ। क्रॉस चेक करनी चाहिए मतलब। क्रॉस चेक। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि चैट जीपीटी पे जो भी हमें आंसर मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सही होगा हमेशा। मैंने कई बार देखा कि वो गलत भी होता है, तो हमें हमेशा जो है बुक को रेफ़र करना चाहिए। आपके जो सीनियर्स हैं उससे कैसे आप हेल्प लेते हो? आप जो सीनियर्स हैं, आपके सीनियर से आप हेल्प लेते हो मैथ में? नहीं, अच्छा, नहीं? मैं सीनियर से हेल्प नहीं लेता हूँ। अच्छा। कुछ भी डाउट आया तो पापा के पास जाता हूँ, अच्छा। सर के पास। अच्छा, सर से। अगर स्कूल में डाउट है तो सर के पास जाता हूँ, घर में डाउट है तो पापा के पास अच्छा, मान लो घर में आप कुछ मैथ का जो है थ्योरम सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम आया, तो क्या आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपने जो टीचर से जो है मैसेज करते हैं, बात करते हैं? नहीं, वैसा अच्छा, नहीं। कोई ऐसा कुछ नहीं है। पहले खुद से ट्राई करता हूँ 2-3 बार, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो पापा के पास जाके। अच्छा, पापा से पूछते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, अतीब, हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे और कुछ सवाल पूछूँगा, जैसे कि आजकल जो है ना, हमारी सोसाइटी में एक जो है ना कॉन्सेप्ट जो है अभी तक जो है बना हुआ है, वो है अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सुपरस्टिशंस के ऊपर हमें साइंस पे बिलीव करना चाहिए, साइंस के मेथड को फॉलो करना चाहिए। कि साइंस इस पर क्या कहता है। कि हमें साइंस के पहले के टाइम पे जो है एजुकेशन उतना डेवलप नहीं था, इसलिए लोग इस पर बिलीव करते थे। मगर अब जो है जो एजुकेशन अच्छा हो गया है, तो हमें एजुकेशन साइंस के हिसाब से चलना चाहिए। आपके साथ अब कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने कभी देखा हो कि कोई जो है वो सुपरस्टिशन को वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई आपका इंसिडेंट बता सकते हैं अपने में? लोग जाते रहते, सामने से बिल्ली जाती है, वो रुकते हैं, एक कोई किसी का जाने का इंतज़ार करते हैं, फिर जाते हैं। तो उसमें क्या मानते हैं लोग कि ये बुरा है, अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ? हाँ, उनको क्या क्या लगता है, आपको क्या फ़ील करते हैं वो? उतना उतना तो नहीं मालूम लोगों का एक बना हुआ दिमाग में एक कि मिथ बुरा होता है। तो इसको दूर कैसे करना चाहिए इसको? आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए कि इसको समाज से जो है, सोसाइटी से हमको हटा देना चाहिए? कैसे हटाएँगे हम? अपना जो यंग जनरेशन है उनको मोटिवेट करना चाहिए एजुकेशन के, कि उनके बड़ों को बोले कि ऐसा ऐसा नहीं होता है, साइंस पे बिलीव करना चाहिए, एजुकेशन के हिसाब से चलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए।
साइंस पे आपका आप जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उसको आप कितना पढ़ते हैं, कितना इंटरेस्ट है उसमें साइंस में? साइंस में नॉर्मल है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, बट साइंस सब्जेक्ट भी अच्छा है मेरा। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? बायोलॉजी। बायोलॉजी। अच्छा, तो मैथ्स के अलावा बायोलॉजी आपको अच्छा लगता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री पे उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा, मगर अच्छा है। केमिस्ट्री तो नहीं है अभी हमारे को, बायोफिजिक्स ही है, तो फिजिक्स में अच्छा है। फिजिक्स में अच्छा है। फिजिक्स में आपको क्या अच्छा लगता है? फोर्स फोर्स होता है। सब्जेक्ट है, फोर्स सब्जेक्ट। हाँ, फोर्स। बल, उसको बल कहते हैं, है ना? हाँ, तो फोर्स में आपने क्या पढ़ा है, कुछ हमें बताइए। हमारे जो लोग हैं उनको कुछ बता सकते हैं तो आपने पढ़ा हो, जो थोड़ा याद हो आपको, थोड़ा बहुत कुछ भी। नॉर्मली फोर्स जो होता है पुश और पुल को कहते हैं फोर्स। अच्छा। और फोर्स में जो है डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है फोर्स, और स्पीड भी चेंज कर सकता है वो। अच्छा, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोस्तों अभी हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। और अतीब से हम बात कर रहे हैं आज उनके जो है एजुकेशन के बारे में, और वो आगे क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, कहीं भी जाइएगा नहीं, वापस होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो 90.0 FM। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Every moment feels brighter when it's a beautiful day. Let's start the day with the same bright and beautiful feeling in our segment, The Mindful Minute. Mother Teresa once quoted, "In this life, we cannot do great things. We can only do small things with great love." इस ख्याल से मैं बेहद गमगीन हूँ कि इंसान ने इंसान को क्या बना डाला। वर्ड्सवर्थ। विनोबा भावे कहते हैं, स्वतंत्र वही हो सकता है, स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम अपने आप कर लेता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. दोस्तों ब्रेक का आपका फिर से खैर मकदम है। मैं हूं उबैद। चैम्प्स ऑन एयर में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलुद्दीन अतीब। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि आफ्टर टेंथ जो है वो आपका जो है प्लान क्या है? मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करूँगा, उसके साथ मैं सिविल सर्विस पर भी फोकस करूँगा। तो ऐसा कुछ प्लान बनाया कि कहाँ से करना है मुझे, कोई जगह, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट? नहीं, वो प्लान नहीं है। अच्छा, प्लानिंग नहीं किया अभी। अच्छा, मुझे आप ये भी बताएं कि मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथ के अंदर आपका कौन कौन सा जो है वो यूनिट्स है, ये जो पर्टिकुलर जो है चीज़ें हैं वो आपको फेवरेट है?
पसंदीदा है? पता है ना, वो मैथ में बहुत सारी अलजेब्रा है और क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अलजेब्रा है और पेरीमीटर एंड एरिया है एंड सिमेट्री भी है। अच्छा 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 अच्छा। और कुछ इसमें आपको जो अच्छा लगता हो मैथ्स में, और जो आपको लगता है कि यार तो बड़ा आसान है यार, मुझे तो बहुत आसान लगता है। वो तो मुझे जाहिर है कि मैथ्स की सारी चीज़ें आपको आसान लगती होंगी, मगर मैथ में वो कौन से जो है यूनिट्स है जो आपको बहुत आसान लगते हैं, लगता है तो मैं आराम से कर सकता हूँ? डिविजिबिलिटी रूल्स भी अच्छा 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 अच्छा। डिविजिबिलिटी रूल्स भी है और अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको पसंद है। तो अतीब अभी हम शुरू करेंगे एक रैपिड फायर मैं आपके साथ खेलूंगा और उसमें मैं आपसे कुछ साइंस के सवाल पूछूंगा, तो उसको आपको मुझे उसका जवाब देना है, तो ठीक है, तो शुरू करें? यस। चलिए देखते हैं साइंस में आपकी कितनी मालूमात है। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला वो क्या होता है? H2O। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन। वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो कौन सी गैस जो है वो लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वाह, वेरी गुड। अच्छा, हमारे जो बोन्स है, हड्डियां हैं जो है, उसको मजबूत बनाने के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन डी। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है? वाट। वेरी गुड, अरे आपको बहुत कुछ मालूम है। न्यूटन किस चीज के लिए फेमस है? न्यूटन नाम सुना ही होगा आपने। ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। वेरी गुड। अच्छा, जो हमारा प्लैनेट है उसमें सबसे, जो सोलर सिस्टम में जो हमारा प्लैनेट है उसमें सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। वेरी गुड। तो चलिए इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना, ये जो रैपिड फायर को यहीं पर रोकते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो लोग सुन रहे हैं, हमारे जो देख रहे हैं, उनके बारे में उनको बताएं कि आप ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अच्छा 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 अच्छा। आप हमें ये बताएं कि कुकिंग और आपको अच्छी लगती है? कुकिंग करते हैं? नहीं, कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मम्मी खाना बनाती है बस, तो आप खाते हैं। अच्छा, फेवरेट फूड कौन सा है आपका? बिरयानी। क्योंकि मुझे मालूम था। तो बिरयानी आपको ज़्यादा पसंद है? वैसे हैदराबाद में तो मशहूर ही है बिरयानी। हलीम भी पसंद है? हाँ, हलीम भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब आपको खाना पसंद है, मतलब अभी बनाने का इंटरेस्ट उसमें नहीं आता, आपको इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बनाने का कुकिंग इंटरेस्ट नहीं है। कुकिंग इंटरेस्ट नहीं है, तो कुकिंग सीखना चाहिए ना, आपको सीखना चाहिए, क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहीं मतलब आप जाते हो, रहते हो, इन फ्यूचर कहीं प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना खाना अपना खुद से बनाते हैं। बाहर से कितना खाओगे आप? बाहर से खाओगे तो आपको हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पेट की। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना हॉस्टल्स में रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे खुद से बनाते हैं, आपस में मिलकर बनाते हैं। तो कुकिंग हमें सीखना चाहिए हमेशा, और कुकिंग आना चाहिए। कुकिंग क्या एक तरह का आर्ट है ना, खाना बनाना। तो अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी तो आपको मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट हाँ लेना चाहिए कुकिंग में। कुकिंग बहुत अच्छा एक आर्ट फॉर्म है, उसको हमें बहुत सीखना चाहिए। अतीब, आप मैं चाहूँगा कि आप जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो यंग बच्चे सुन रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? कोई मैसेज आप चाहते हैं कि मैं उनको दूं? एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट विद द एजुकेशन स्पोर्ट्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट इक्वली स्पोर्ट्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर मेंटल डेवलपमेंट ना? Yes, for our mental development and our health point of view. physical development. Mental development and Physical development. Very good. अतीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। I am very thankful to IMC Manu. तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को यहीं पर हम खत्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी चैम्प्स ऑन एयर के अगले शो में। तब तक के लिए मुझे या मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। आप सुन रहे थे चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानू 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।